सुंदरपुर गांव देवदार के जंगलों के किनारे बसा था। इसी गांव में कबीर नाम का एक लालची लकड़हारा रहता था। कबीर को जंगल के पेड़ों का कोना कोना पता था। वह बड़ी चालाकी से बड़े और कीमती पेड़ छांटता और उन्हें काट कर जल्दी से बेच देता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं कीमती लकड़ियों के व्यापार पर निर्भर थी। वह और कोई मेहनत का काम करना नहीं चाहता था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, पेड़ काटते हो और लकड़ी लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। माधवी, मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो और मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई सही काम खोजो। इन हरे भरे पेड़ों को काटना बंद करो। क्या तुम्हें कभी इनकी दर्द का एहसास नहीं होता? ये पेड़ ही तो इस गांव की रक्षा करते हैं। क्या माधवी, तुम फिर आज नाराज हो गई? भला लकड़ी काटने से क्या बुरा होता है? मैं लकड़ी काटता हूं ताकि हम भूखे ना मरें। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे ज्यादा लकड़ी काटनी होगी। हाँ, इसीलिए मैं जंगल के गहरे हिस्से में चलता हूँ। वहीं कुछ शायद और बड़ा और कीमती पेड़ मिल जाए। वह जंगल के अंदर की तरफ चला जाता है। आज तो कोई कीमती पेड़ नहीं दिख रहा और ऊपर से माधवी ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है, पेड़ मत काटो। बड़ा पेड़ नहीं काटूंगा तो हम खाएंगे क्या? आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई कीमती लकड़ी नहीं दिख रही। प्यास भी बहुत लग रही है। माधवी की वजह से मैं तो पानी लाना भी भूल गया। अब और नहीं चला जा रहा। यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तभी कबीर एक टूटी हुई चट्टान के नीचे बैठ जाता है। वह भूखा और परेशान था, क्योंकि एक तो माधवी से झगड़ा करके आया और दूसरा उसे कोई बड़ा पेड़ भी नहीं मिला। अब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक सुनहरे तोते पर पड़ती है। अरे वाह, क्या अद्भुत तोता है। यह तोता तो कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इसे किसी रईस को बेच दूंगा। हाँ, यह सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। लालची कबीर चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछाता है और उसमें कुछ सूखे मेवे डाल देता है और खुद वह वहीं एक घने झाड़ी के पीछे छिप जाता है। तोता तभी सूखे मेवों को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा तोते, मैं यही तो चाहता था। तोता जमीन पर चलते चलते जाल के पास आता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट मेवे हैं। लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तोता मेवों को खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दाना उठाता है, कबीर जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे लकड़हारे, ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं लकड़हारा हूं, यह तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक माल हो। बस तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा। मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे भला? तुम तो खुद मेरे जाल में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे कमाऊं, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा तोते। अगर ज्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया राज बताने वाला। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूं। कबीर तोते को लेकर घर लौटता है। कबीर तोते को घर लाता है। माधवी उसे देखकर गुस्से से हो जाती है। ये क्या? आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए? अरे तुम्हें कोई और काम क्यों नहीं सूझता? माधवी, इसे बेचने से हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। फिर राशन खरीद लाऊंगा। पैसे? अरे किसी मासूम को बेचकर तुम्हें संतोष मिलेगा। अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। इसे छोड़ दो। यह क्या कह रही हो माधवी?
तुम्हें पता भी है भला मैंने इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है, और तुम कहती हो कि छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। कबीर अगले दिन तोते को बाजार ले जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता, तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। शाम हो जाती है, लेकिन कोई उस तोते को नहीं खरीदता। अरे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम भी हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। थक हार कर वह घर की ओर लौटता है। अरे, अब तो मान लो ऐसा धन हमारे काम का नहीं है, इसे आजाद कर दो। हाँ ठीक है माधवी, अब इसे आजाद ही कर देता हूँ। कबीर अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस आ जाता है। हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन और खुशियां मिल सकती हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तोते? और तुम मेरी क्या मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सुनो लकड़हारे, एक समय की बात है। मेरा नाम हिरण्यक है। मैं एक चील से बचते बचते एक पुराने मंदिर के पास घायल होकर पड़ा था। अरे अरे, कोई यहां है? मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। वहीं एक ऋषि विश्वरूप अपनी साधना में लीन थे। तभी ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हैं। हे भगवान, ये तोता बहुत बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद चाहिए। ऋषि मुझे अपने हाथों में उठाते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। फिर वे जड़ी बूटियों से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम्हें बस आराम करना है। कई दिनों तक ऋषि मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूं और उड़ने की कोशिश करता हूं। ऋषि बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। यह तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो, अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाँ तोता, यह सच है। मुझे एक शाप मिला हुआ है। दरअसल मुझे एक वनदेवी ने शाप दिया है। तभी ऋषि ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों की बात है। सुबह का समय था। झरने के किनारे में ध्यान मग्न होकर बैठा था। तभी झरने में एक सुंदर वनदेवी स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूं। हे प्रभु, यह मैंने क्या किया? मेरी साधना में यह कैसा विघ्न आ गया? मुझे यह भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ध्यान में ऐसी अशुद्धि कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। यह मुझसे क्या हो गया प्रभु? तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक ऋषि कहलाने के लायक हो? अरे, तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? हे देवी, मुझे क्षमा करें। यह मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? यह भूल नहीं, पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक भयंकर कुत्ता बनकर जंगल में भटकोगे, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। यह मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस शाप से मुक्त कैसे हो सकता हूं। तभी वनदेवी थोड़ी शांत होती है और मेरी विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। ऋषि, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं शाप वापस नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका अंत बताती हूँ।
हे देवी, कृपया करके मुझे इस शाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। सुनो, तुम कुत्ता के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी तपस्या करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे, और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही तुम इस शाप से मुक्त हो सकते हो। उस इंसान को एक जादुई कंगन मिलेगा जो उसे अपार धन देगा। धन्यवाद देवी, मुझे आशा है कि मेरी पश्चाताप सफल होगी। वन देवी मुझे शाप देकर वहां से चली जा। तभी से मैं कुत्ता में बदल जाता हूं, लेकिन मेरी तपस्या और पश्चाताप के कारण मुझे कभी कभी ऋषि रूप में लौटने का अवसर मिलता है। उस वन देवी ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी जीव से सहायता मिलेगी और उसी के ही माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जीव कौन होगा। बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूं। आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ा था कि जो उस ऋषि को शाप से मुक्ति दिला दे। अगर तुम मित्र मेरे साथ उस झरने के पास चलो और तुम ऋषि को शाप से मुक्त करवा दो, तो मैं तुम्हें जादुई कंगन दिला सकता हूं। अच्छा तो तोते, मुझे क्या करना होगा? अब उस ऋषि की मुक्ति एक झरने के पास होगी। वहां वह वन देवी मौजूद होगी। तुम वहां चलो और ऋषि की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। हाँ ठीक है तोते, तो हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह वह तोता और लालची कबीर उस झरने की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में झरने के पास आ खड़े होते हैं। तोते, यह वही झरना है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। रुको मित्र, हे देवी जागो, यहाँ इंसान ऋषि की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहां वह वन देवी प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस ऋषि की मदद के लिए आया हूँ जिसे आपने अनजाने में शाप दे दिया था। वह बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्त करें। यह सच है कि वह शाप अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उसे मुक्त करूंगी। वन देवी शापित राशि को पुकारती है। राशि कुत्ता के रूप में वहां आता है और वन देवी उसे शाप से मुक्त कर देती है। ऋषि महाराज कबीर और तोते को धन्यवाद देता है। वह कबीर को आशीर्वाद देकर जादुई कंगन और सुख शांति का वरदान देता है। तुमने मेरा उद्धार किया, अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यह लो बेटा, यह जादुई कंगन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। कबीर खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी पत्नी माधवी प्रसन्न होती है। कबीर अपनी लालच छोड़ देता है और दोनों जंगल के पेड़ों और जीवों की रक्षा का प्रण लेते हैं। तोता हिरण्यक उनका सच्चा मित्र बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। कबीर का जीवन सुख और संतोष से भर जाता है।